सच में रुककर सोचने लगा। आमतौर पर हम बीमारी को कमजोरी से जोड़ते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ नजरिया बिल्कुल उल्टा है। ये हिम्मत आती कहाँ से है, जब आपको पता है कि आपकी शारीरिक सीमाएं बढ़ती ही जा रही हैं? देखिए, यहाँ योद्धा होने का मतलब पारंपरिक शारीरिक शक्ति से नहीं है, या किसी जंग के मैदान में लड़ने से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर यहाँ ये शब्द उस हिम्मत, उस सहनशीलता और उस मानसिक दृढ़ता की बात करता है जो रोजमर्रा की छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए चाहिए होती है। स्रोत साफ कहता है कि इस स्थिति का कोई तुरंत मिलने वाला इलाज नहीं है, कोई आसान उपचार नहीं है। ये कैसी लड़ाई है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता? सही कहा। तो योद्धा वो है जो इस सच्चाई को जानते हुए भी हर सुबह उठता है। और ये लड़ाई सिर्फ बाहरी दुनिया की धारणाओं से नहीं है। इन स्रोतों से ये भी पता चलता है कि ये एक आंतरिक लड़ाई भी है, अपनी पहचान को बीमारी से अलग रखने की। हाँ, ये बहुत बड़ा संघर्ष है। जब आपका शरीर बदल रहा हो, जब आप वो काम नहीं कर पा रहे जो आप पहले आसानी से कर लेते थे, तो आप खुद को कैसे देखते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। एक योद्धा सिर्फ लड़ता नहीं है, वो अनुकूलन भी करता है, मतलब अडैप्ट करता है। वो नए तरीके ढूंढता है, वो अपने जीत की परिभाषा बदल देता है। जीत की परिभाषा बदल देता है। हाँ, यहाँ जीत का मतलब बीमारी को पूरी तरह से हरा देना नहीं है। इस संदर्भ में जीत का मतलब है हर दिन सुबह उठकर उस बीमारी का सामना करने का साहस जुटाना। ये जानना कि आज का दिन भी मुश्किल होगा, दर्द होगा, थकान होगी, लेकिन फिर भी बिस्तर से उठकर उस दिन को जीना। असली जीत इसी लचीलेपन और धीरज में है। इसी योद्धा वाली भावना को स्रोत की 4 पंक्तियां बहुत खूबसूरती से समेटती हैं। उनमें कहा गया है, हम जागते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम लड़ते हैं, और हम हार नहीं मानते। बिल्कुल। और हम हार नहीं मानते, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक रोज का मंत्र है, एक जीने का तरीका है। और ये हमें इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और सार्वभौमिक संदेश की ओर ले जाता है। ये स्रोत मस्कुलर डिस्ट्रोफी के एक बहुत ही निजी अनुभव से शुरू होता है। हाँ, एक बहुत ही विशिष्ट अनुभव से। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सच तक पहुंचाता है, और वो सच ये है कि हम असल में कभी नहीं जानते कि कोई दूसरा व्यक्ति अपने अंदर क्या लेके चल रहा है, किन तूफानों से गुजर रहा है। स्रोत में कुछ बहुत ही काव्यात्मक पंक्तियां हैं जो इस बात को और गहराई से समझाती हैं। जैसे एक मुस्कान के पीछे दर्द छिपा हो सकता है, बाहरी ताकत के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा हो सकता है। सही बात है। और एक शांत चेहरे के पीछे कई तूफान छिपे हो सकते हैं। ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसान की असलियत उसकी सतह के बहुत नीचे होती है। इसीलिए आखिरकार ये स्रोत सिर्फ एक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने की बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल। ये हर इंसान के प्रति नर्म और दयालु होने की एक अपील है। ये हमें सिखाता है कि किसी के बाहरी व्यक्तित्व, उसके पहनावे या उसकी मुस्कुराहट के आधार पर कोई धारणा न बनाएं। बिल्कुल। क्योंकि हमें नहीं पता कि उस मुस्कुराहट को बनाए रखने के लिए उसे कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। ये हमें जजमेंट से जिज्ञासा की ओर ले जाने की रात करता है। मतलब ये सोचने की कि इस व्यक्ति की कहानी क्या हो सकती है। तो आज हमने जो समझा वो ये है कि किसी की सच्चाई अक्सर सतह के बहुत नीचे छिपी होती है। हमने आप ठीक दिखते हैं जैसी एक आम धारणा से अपनी बात शुरू की, और ये समझा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियों की प्रकृति ही उन्हें अदृश्य बना सकती है। हमने उस खामोश लड़ाई को समझा, उस योद्धा वाली भावना को महसूस किया, और अंत में करुणा और सहानुभूति के महत्व को जाना। और ये समझना कि करुणा का मतलब दया या तरस नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। करुणा का मतलब है दूसरे के अनुभव को समझने की कोशिश करना और उनके साथ खड़े होना। स्रोत का अंत एक बहुत ही व्यक्तिगत और शक्तिशाली बयान से होता है, जो शायद हर उस व्यक्ति की आवाज है जो एक अनदेखी लड़ाई लड़ रहा है। क्या है वो बयान? वो कहते हैं, हाँ, हो सकता है मैं ठीक दिखूं, लेकिन मेरा हर कदम एक चुनौती है। हाँ, मैं मुस्कुराता हूं, लेकिन मेरा शरीर थका हुआ है। हाँ, मैं संघर्ष करता हूं, लेकिन मैं टूटा नहीं हूं। मैं लड़ रहा हूं और मैं अब भी यहां हूं, और यही मेरी जीत है। इस बयान में एक दर्द भी है, एक गौरव भी है, और एक अदम्य इच्छा शक्ति भी है। और जैसा कि स्रोत का अंतिम संदेश हमें याद दिलाता है, जागरूकता सिर्फ कुछ तथ्यों को जान लेना नहीं है। नहीं। पूरी बातचीत के बाद हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत ने हमें सिखाया कि किसी से ये पूछने के बजाय कि तुम्हें क्या हुआ है, जो शायद उन्हें असहज कर दे, हाँ, ये पूछना बेहतर है कि क्या आपको मदद चाहिए। तो
हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारी बातचीत में ऐसे और कौन से सामान्य वाक्य या सवाल हो सकते हैं जो अनजाने में उन लोगों के लिए एक बोझ बन जाते हैं जिनकी लड़ाइयों के बारे में हम कुछ नहीं जानते?